वेलकम टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर। बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के सेटअप चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु या मोटिवेशन स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के सेटअप चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूँ मैं आपको कि ये जो आपका एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज 9.2 है एनसीईआरटी का। ये क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरे चैप्टर को। और अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले चैप्टर को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन भी किया है, साथ में उसके ऑर्डर और डिग्री को निकालने के लिए भी सिखाया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर 2 को। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझना होगा कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी समीकरण का जो व्यापक, जनरल का मतलब व्यापक, और जो विशिष्ट हल होता है इसका क्या मतलब होता है। विशिष्ट हल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। एक कांस्टेंट होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। एकदम बेसिक से और सबको समझाऊंगा मैं, और एग्ज़ाम के लिए भैया एकदम कमाल का टॉपिक है। सांख्यिक अचर, और दूसरा हमारा होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वेच्छाचार, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारा आता है 1, 2, -2/3, √3, ये सब हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट है। इसी के अंदर पाई भी आता है। और स्वेच्छाचार का मतलब हो गया ABCD, ये सब जो सिंबल है, मतलब हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको कांस्टेंट ही मानते हैं ABCD को, इसका फिक्स वैल्यू ही मान होते हैं, लेकिन ये अननोन वैल्यू होता है, ठीक है। अननोन है, पता नहीं है। और ये जो आपका दूसरा होता है ये नॉन वैल्यू होता है, पता होता है इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो नॉन कांस्टेंट को हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे, और अननोन कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहेंगे। जैसे कि अब मान लो कि एक इक्वेशन है हमारे पास, x - 2 = 0 और x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा 2 और एक नॉन वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू को दे रहा है, एक खास वैल्यू 2 को दे रहा है, यानी इसका एक निश्चित मान 2 है। तो ये इसका क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और उसी के जगह पे x - a बराबर अगर आपका 0 है और यहाँ पे x का वैल्यू a आ रहा है, देखो एक वैल्यू है, पता है ये फिक्स्ड है, ये इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन एक खास निश्चित मान को नहीं दे रहा है, एक आर्बिट्ररी वैल्यू को दे रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके रैखिक समीकरण का, ये अगर हम लोग देख ले एक सिंपल तरीके से, तो रैखिक समीकरण का ये हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और ये रैखिक समीकरण का एक जनरल सॉल्यूशन है। उसी के हिसाब से एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें कि x² - 3x + 2 = 0, तो यहाँ से हमारा जो आएगा x का जो वैल्यू आएगा 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो एक निश्चित मान को ये दे रहा है, यहाँ जो हमारा एक मान आ रहा है वो एक निश्चित मान आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और यही के जगह पे ax² + bx + c = 0 हो, और यहाँ पे x का वैल्यू का फार्मूला आपको पता है -b ± √√ b² - 4ac/2, ये सभी जगह पे ये वैल्यू काम करेगा। तो ये इसका क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट b है, a है, ठीक है,
तो ये सब का सब क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट है इस जगह पे, ये हमारा क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक और एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो यहाँ पे थीटा का मान आपको पता है कि 0 डिग्री होता है। एक ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक खास मान है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है। और उसी के जगह पे अगर साइन थीटा बराबर 0 है और यहाँ थीटा इजकल टू एन पाई कर दे रहे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्ररी। सो कांस्टेंट है इसमें एन, और इसलिए ये क्या कहलाता है, हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इन जनरल अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट है 1 2 है, ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट यहाँ पे देखिए हैंड कर्सर 1 2 है, 0 है, 2 है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ABC या कुछ भी इस टाइप का n है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो आई होप आप देख के बता सकते हो कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप कमेंट सेक्शन में आके बताना कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ मैंने A, B और C, और आपको ये कमेंट में आके बताना है कि ये किसी भी दिए गए इक्वेशन का, मैं इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ बट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये इसका कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो डी है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आने से पहले थोड़ा सा इसमें और हम लोग आ जाएं तो थोड़ा सा और ये वीडियो मज़ेदार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक जगह पे भी दिया हुआ है dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है y बराबर e⁻x, और एक दूसरा फंक्शन इस जगह पे है y बराबर ae⁻x, ठीक है। हम लोग नॉर्मली डिफ्रेंशिएट पहले करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। आपको पता है टमाटर का डिफ्रेंशिएशन टमाटर होता है। और अगर आप देखोगे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और यहाँ भी इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दो। पहले केस में कि इक्वेशन फर्स्ट में अगर ध्यान से देखो तो e⁻x इसके बराबर है, y के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, e⁻x की जगह y रख सकते हो और y को उठा के इधर ले आओगे तो dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ बना है। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, ये जो फंक्शन है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराता है तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ से हम लोग एक बात जो है बहुत ही इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग जब निकालेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा। यानी इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे कि हम लोग द्विघातीय समीकरण निकाल लेते तो वहाँ पे कुछ मान आ रहा था, त्रिकोणमितीय समीकरण निकाल लेते वहाँ पे कुछ मान आ रहा था, तो उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा डेफिनेटली एक फंक्शन आएगा, ठीक है। और चूंकि इस पहले फंक्शन में कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब हाँ वही बात है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पहला जो सेक्शन है वो इसका क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, इक्वेशन फर्स्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इस जगह पे ध्यान से देखो तो ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर ये सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका मतलब ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन होगा। तो dy/dx, तो यहाँ से डिफरेंशियल कांस्टेंट को छोड़ दोगे तो टमाटर का टमाटर ही, फिर से इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ यहाँ पे भी करेंगे तो इसका वैल्यू भी y आएगा, और जब y को उठा के इधर ले आएंगे तो dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है बट ये एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे जो बनने वाला ये जनरल सॉल्यूशन।
तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपका कि अगर किसी फंक्शन में अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख लो और ये समझ लो कि वो उसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब है वो जनरल सॉल्यूशन है। और अगर इसमें किसी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, न्यूमेरिक कांस्टेंट 1 2 0 कुछ भी है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे किसी भी फंक्शन को, तो फंक्शन को देख के आप समझ जाओगे ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो यहीं पे मैंने कैटेगराइज किया कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है। एक जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और दूसरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस जगह पे y बराबर ए टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर एक्स से सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, इसका मतलब है कि ये इसका कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। उसी जगह पे अगर डी टू बाई डी एक्स टू बराबर, या सॉरी ऐसा लिख सकते हो, प्लस वाई इजकल टू 0 है और अगर इस ये फंक्शन ए बराबर वाई बराबर ए इंटू कॉस एक्स अगर दे रहा हूँ मैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए कांस्टेंट ए। ठीक है, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला वो फंक्शन, वो फलन हम कह सकते हैं। किसी भी अवकल समीकरण को पीडीएफ में भी मिल जाएगा, नोट्स भी कर लेना आप। किसी भी अवकल समीकरण को संतुष्ट करने वाला वो फलन, उस जिस फलन में आपका उस फंक्शन में अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर स्वेच्छाचार मौजूद हो, तो वह हल उसका व्यापक हल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैं? किसी भी, नोट भी कर लो भैया, किसी अवकल समीकरण के वे हल जिसमें व्यापक, वे हल जिसमें स्वेच्छाचार मौजूद हो, वो उसका क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। उसी के जगह पे अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो वैसे अवकल समीकरण, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0 ले रहा हूँ मैं, और इस जगह पे हमने y बराबर क्या लिया, ई टू दी पावर x लिया है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स टू लेता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0 लिया हूँ, और यहाँ y बराबर हम लोग 3 sin x ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 1 है और यहाँ पे 3 है। आप ये भी कह सकते हो कि वैसे अवकल समीकरण जिसके हल में स्वेच्छाचार मौजूद ना हो, या कह सकते हो उसमें सांख्यिक अचर मौजूद हो, तो वैसे अवकल समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अवकल समीकरण के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग किस नाम से जाने जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल। ये यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन से हल हैं, विशिष्ट हल है। आई होप आप देख के समझ पाओगे कि कोई भी दिया गया जो सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टारगेट है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन को करेंगे 1 बाय 1। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो भैया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा इसके सॉल्यूशन के तरफ। एक्सरसाइज 9.2 का जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यानी कि ये जो भी फंक्शन है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके सामने में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे। और पहला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वाई इजकल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स प्लस 1, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इजकल टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में आएंगे। इसको दो मेथड से बनाएंगे हम लोग, और जो भी मेथड आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा हम लोग उसी मेथड को आगे फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा यानी कि फर्स्ट मेथड, और मेरे हिसाब से आपको सेकेंड मेथड ज़्यादा पसंद आएगा, फर्स्ट मेथड। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि भैया हमारे पास जो अवेलेबल है वो वाई डबल डैश है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमें इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा।
तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, ठीक है। हमारे पास y बराबर e टू दी पावर x प्लस 1 है। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका e टू दी पावर x आएगा। और एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी टू बाई डी एक्स टू निकालोगे तो इसका e टू दी पावर x ही आएगा, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपका जो आने वाला है वो e टू दी पावर x ही आने वाला है। और अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है वो हमारे पास होगा। और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। और हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे और LHS हमारा y डबल डैश माइनस वाई डैश होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव e टू दी पावर x है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव e टू दी पावर x है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स भी टू दी पावर x है और डी टू वाई बाई डी एक्स टू और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही है। और फाइनली e टू दी पावर x से e टू दी पावर x कैंसिल होगा और हमारा होगा 0 जो हमारा RHS के बराबर है। और तब यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन, देयरफॉर इट इज यहाँ पे क्या होगा, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सेकेंड मेथड होगा जो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेथड हमें ज़्यादा यूज़ करना, ये पसंद भी आएगा आपको। सेकेंड मेथड में हमारे पास y बराबर e टू दी पावर x प्लस 1 है, e टू दी पावर x प्लस 1 है और y डबल डैश माइनस वाई डैश इजकल टू 0 है। अब हम लोग जो हमारे पास अवेलेबल है y बराबर e टू दी पावर x प्लस 1 लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से हमारा ये बन जाएगा e टू दी पावर x। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये डिफ्रेंशिएट जब दोबारा होगा तो डी टू बाई बटे डी एक्स टू हो जाएगा और ये भी हमारा e टू दी पावर x हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना है डी टू बाई बाई डी एक्स टू, ये जो हमारा e टू दी पावर x है ये डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, ठीक है। ये भी हमारा e टू दी पावर x, तो इसके राइट साइड में इसके जगह पे डी बाई बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। e टू दी पावर x के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डी बाई बाई डी एक्स और यहाँ से डी टू बाई बाई डी एक्स टू और उस साइड वाले पोर्शन को उठा के इधर ले आओगे तो माइनस डी बाई बाई डी एक्स बराबर 0। और यहाँ से इसको लिख सकते हो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0 जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे फाइनली बोल सकते हैं फिर से वही बात, देयरफॉर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेकेंड वाले मेथड में आपको ना LHS की ज़रूरत है ना RHS की ज़रूरत है। आपने क्या किया, डायरेक्ट जो है डिफ्रेंशिएट किया और हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले वैल्यू को वहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सेकेंड मेथड में हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो नज़र आ रहा होगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है और हमें प्रूफ करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट गिवन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके पास होगा, PDF में डाउनलोड भी कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेरे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है और जब इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और फाइनली ये 2x माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। और सारे टर्म को उठा के इधर ले आओगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और इसी डी वाई बाई डी एक्स को तुम वाई डैश लिख सकते हो और आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और वही बात लिख देंगे, देयरफॉर इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में बराबर पूछते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन, ठीक है।
y बराबर cos x प्लस सी दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको प्रूफ करना है y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही करते हैं, y बराबर cos x प्लस सी है तो इसको हम लोग सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि माइनस साइन एक्स होता है, और डी वाई बाई डी एक्स को डायरेक्ट वाई डैश लिख देते हैं और वो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल हलवा चैप्टर है एकदम, अगर बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन में ही थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल ये हलवा क्वेश्चन चैप्टर है। चलो चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, जिससे आपको कहीं क्वेश्चन खोजने की ज़रूरत ना पड़ेगी। y इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर, ठीक है, y बराबर यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, y बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ करना है वाई डैश इजकल टू एक्स वाई बटे रूट अंडर, नहीं शायद यहाँ पे रूट अंडर नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया जो हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि हम लोग इसी मेथड को यूज़ करने वाले, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल सिंपल मेथड से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। रूट का पता है बेटा 1/2 रूट अंडर, स्क्वायर करके भी बना सकते हैं हम लोग, वो भी आसान तरीका है हमारे लिए, बाकी हम लोग इसी मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको पता है चेन रूल से डिफ्रेंशिएट पहले रूट का हुआ है, अब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और इसका कितना हो जाएगा 2x, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख देते हैं, ऊपर में क्या है बेटा बचेगा x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको जो प्रूफ करना है इसको थोड़ा गौर से देखो, ठीक है, जो आपको प्रूफ करना है उसको थोड़ा गौर से देखो, तो उसमें आपको लग रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं मिल रहा है, एक x मिल गया और y नहीं मिला है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर और नीचे y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने मन से एडजस्ट करने के लिए, ऊपर वाला सिंपली एक्स वाई बन जाएगा, और इधर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे आपको y का वैल्यू जो है, क्वेश्चन में ही आपको y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको y का वैल्यू, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, और फाइनली जब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके फाइनल रूप में लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा वाई डैश प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बेटा हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, इसका जो सेकेंड मेथड भी है वो भी देख लो, वो भी आपको पसंद आएगा। y बराबर हमारा क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप क्या करो इसका स्क्वायर कर दो, अभी पहले ही डिफ्रेंशिएशन से बिफोर स्क्वायर कर दो, रूट खत्म हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का 2y होता है, और इनटू में क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका सिंपली 2x हो जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स से ये x अपॉन वाई हो जाएगा, और चूंकि ऊपर में एक्स वाई लाना है तो y से ऊपर नीचे गुना करोगे तो नीचे में वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, और यहाँ पे रख दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो, तो अपने हिसाब से इसको आप देख सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, y बराबर हमारा दिया हुआ है ए टू दी पावर एक्स, सॉरी ए एक्स, और आपको प्रूव करना है इसमें एक्स वाई डैश बराबर y। ठीक है, आ जाओ भैया, बहुत ये भी इजी है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव y बराबर ए एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ए एक्स का क्या हो जाएगा a, और दोनों तरफ हम लोग इसको लिख सकते हैं y डैश, और दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई डैश बराबर फिर से ए एक्स हो जाएगा,
और ए एक्स हमारा फिर से वाई के बराबर है। ठीक है, बहुत आसानी से हमारा ये भी सॉल्व हो जाए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसको थोड़ा ढंग से भी देखना है। y बराबर एक्स साइन एक्स दिया हुआ है और प्रूफ करना है बेटा एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं। x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ लेस देन माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको प्रूफ करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है नाउ। ठीक है, चूंकि y बराबर x इंटू साइन एक्स है तो ये डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी के फॉर्म में होने वाला है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और v यानी कि साइन एक्स को छोड़ेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं y, यानी y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब आप देखो बेटा यहाँ पे जो मिलाना है ना, इसके राइट साइड में देखो, सॉरी लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड में वाई डैश के साथ एक्स गुना में, तो बिना कुछ सोचे समझे भैया एक टर्म को तो कम से कम मिला लो, एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा, और इस साइड में आपका एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स साइन एक्स जो है वो हमारा वाई का वैल्यू है, तो हम लोग इसको फिर से अगर लिख लें एक्स वाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई। अब अगर आप जो प्रूफ करना था उसमें देखो ये टर्म मिल चुका है, ये टर्म मिल चुका है, सिर्फ ये टर्म बचा हुआ है, और इस टर्म में x है और रूट अंडर है, यानी कॉस का कोई मतलब है नहीं, यानी यहाँ से कॉस को रिप्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉस को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इस साइड में क्या है एक्स वाई। अब अगर आप चाहो, चूंकि आपके पास यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है, मैं ये रफ में कर दे रहा हूँ, y बराबर एक्स साइन एक्स है, तो x को अगर बट्टे में छोड़ दोगे तो y बट्टे एक्स जो होगा वो हमारा साइन एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी साइन एक्स के जगह पे हम लोग y बट्टे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम काम यहाँ करने वाले हम लोग। इस साइड में हमारा एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई बटे एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे अंदर में स्क्वायर है। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर का वर्गमूल एक्स हो जाएगा, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड में आपका क्या है एक्स वाई, और यहाँ से इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये हमारा प्रूफ होके आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, एकदम वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं, और जल्दी ही बनाऊं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो मेरा भी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर या ऐसे कुछ प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँ। इसमें वाई डैश बराबर प्रूफ करना है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इस साइड में आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं खर्च करना हमें, वी हैव लिखना है, बहुत आसान है। वाई डैश का मतलब सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे एक्स वाई बराबर आपका क्या दिया हुआ है लॉग वाई, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी के फॉर्म में, और एक्स वाई का तो रेडीमेड भी आपको पता होना चाहिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई, और लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y। चूंकि y का डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स लगाना है। चिल्लर पार्टी dy बाई डी एक्स वाला दोनों टर्म एक साथ करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स माइनस 1/y dy बाई डी एक्स, और ये y उठ के इधर आएगा तो ये माइनस होके इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब थोड़ा आगे की तरफ जब बढ़ेंगे, दोनों में से dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1/y बचेगा, और इस साइड में आपका क्या है भाई माइनस वाई। अब यहाँ पे इसके LHS में भिन्न का जोड़ घटाव जैसा कुछ प्रोसेस अप्लाई कर दे, y डैश यहाँ नीचे में आपका y हो जाएगा, इधर एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, और इधर माइनस वाई। अब सबको उधर उठा के ले जाएंगे तो y ऊपर चला जाएगा तो y से y मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो न्यूमरेटर के माइनस से कट जाएगा, अंश और हर का माइनस कॉमन निकाल के काट लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे एक स्टेप कर देता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर है, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लूँगा और ये माइनस से माइनस काट दूंगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो जो चाहिए था हमें वो बिल्कुल मिल चुका है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1 बाय 1 क्वेश्चन को, ज़रा सा भी मैं यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। और सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सारे दोस्तों के बीच में, बाकी सब भी फ़ायदा ले सके, और बता भी दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कंप्लीट टॉपिक होने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, तो वो एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोस को देख लें। ठीक है, गिवन क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे वी हैव y माइनस कॉस वाई बराबर x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कॉस वाई का क्या हो जाएगा भैया माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू फिर से डी वाई बाई डी एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि 1 है। ठीक है, अब अगर आप इसको y डैश के रूप में लिख दो तो y डैश प्लस साइन y इंटू वाई डैश बराबर 1, दोनों में से y डैश कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस साइन y बराबर 1। अब जो हमें प्रूफ करना है भाई उस पर भी थोड़ा तिरछी नज़र डाले रखना कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें राइट साइड में y है, पहले छोटे वाले टर्म को मिलाएंगे, बड़ा अपने आप मिल जाएगा, तो दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर में y से एक में गुना करेंगे तो y, और दूसरे में गुना करेंगे तो y साइन y, और इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा y। अगर आप देखो तो y साइन y मिल गया है, y डैश मिल गया, y मिल गया है, ये टर्म नहीं मिला है, यानी कि ये टर्म सिर्फ y नहीं मिला है। यहाँ से अगर आप चाहो तो y का वैल्यू निकाल सकते हो, और ये उठ के इधर आएगा तो y बराबर हमें क्या निकल के, ये रफ में मैं कर रहा हूँ, y बराबर x प्लस कॉस वाई मिल जाएगा, और उस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देने वाले हैं। तो y डैश y की जगह पे क्या लिखने वाले हैं x प्लस कॉस वाई, और प्लस में पहले से हमारे पास क्या था y साइन वाई, और बराबर में हमारा क्या है y है, और इस तरह से हमें ये मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन की संख्या भी बहुत कम है। चलिए फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स y दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। यहीं पे x का क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि y का डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। 1 प्लस आप इसको वाई डैश लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो वाई डैश बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बाई 1 कर ही लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर, वाई डैश को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वाई डैश,
और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे वाई डैश से, तो वाई स्क्वायर वाई डैश, और इस साइड में आपका वाई डैश, ये वाई डैश से वाई डैश कट जाएगा और सिंपली वही बचेगा जो आपको चाहिए था, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एकदम कमाल का क्वेश्चन है बेटा, देखने में थोड़ा सा डर डर जाता है बच्चा के इन्वर्स वगैरह है, बाकी इजीली प्रूफ हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फिर हमारा 2 ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ करना है बेटा यहाँ पे एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्वेश्चन है रूट वाला बताया भी था आपको कि रूट वाला क्वेश्चन मिल जाए तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर ही कर लो। इस तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इस तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म होके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस में 2x। ठीक है, 2 से 2 काट ही लो और माइनस को उठा के इधर ले आओगे तो x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और यही तो आपको प्रूफ करना था। एकदम हलवा क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा है, तो भैया ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन भी है। तो ये जो 10 हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था जो 2 नंबर में आ सकता था, वो क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। अब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं और यहीं पे देख लेते हैं ऑप्शन से। कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द 4th ऑर्डर। तो भैया मैं एक नोट्स में बता दूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होता है, ऑर्डर वही होता है, वही होता है जो उसका नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने होते हैं उतने ही उसका ऑर्डर होता है। किसका? तो जनरल सॉल्यूशन में मैं बात कर रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन वरना यहाँ ध्यान से देखना, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर ये 5 का है तो ऑर्डर इसमें आर्बिट्ररी भी 5 होंगे, अगर ये 6 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसका ऑर्डर भी 6 होगा। जितने ऑर्डर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर, दोनों एक दूसरे के सेम नंबर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4th ऑर्डर का है, इसका मतलब है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे 4, तो डी ऑप्शन हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर और सॉल्यूशन के डेफिनेशन में कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी होगा तो उसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर क्या है, लेकिन सॉल्यूशन उसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना है। तो यही फंसा दिया तुमको कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। तो बच्चा फटाफट में 3 टिक मारेगा, जो कि गलत है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब भी हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसमें हमेशा उसकी संख्या 0 होगी, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। और इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक का बटन दबाना है, शेयर जरूर करना है वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ही आना है और बताना है कि आपको अगला वीडियो कब चाहिए और कितना जल्दी चाहिए। और साथ में इस चैनल पे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।